हेलो। ये कुछ एक्सरसाइजेस है जो शूटर्स के लिए बहुत सारे काम आएंगे। मुझे उतना तो मालूम नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये 58 का एज में जितना मैंने कोचेस से सीखा है, कोचेस से जाना है, और मैं खुद ट्राई भी किया हूँ। उस ट्राई के हिसाब से मैंने देखा, कई बार मुझे शूटिंग के टाइम दौरान यहाँ खिंचाई हो जाता है, वहाँ पुल होता है, मसल पुल होता है, वहाँ ज़्यादा दर्द होता है। ये सब दर्द जो है, मैंने कोशिश किया कि कुछ ऐसे सिंपल सा एक्सरसाइज करें जिसकी वजह से ऐसे हो कि ये दर्द ना हो, मेरा शूटिंग कंफर्टेबल रहे, मेरा प्रैक्टिस कंफर्टेबल रहे। तो आइए कुछ मैं एक्सरसाइज दिखाता हूँ। ये एक्सरसाइज कीजिए, देखिए मुझे लगता है कि 20 मिनट से आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सुबह एक्सरसाइज करेंगे तो आपको शूटिंग के दौरान, शूटिंग के बाद ये जो है आपको बहुत काम आएंगे। ना तो शूटिंग के दौरान आपको किसी मसल पुल होगा, खिंचाई होगा, स्ट्रेचिंग के लिए प्रॉब्लम होगा, आपको खड़ा होने के लिए ज़्यादा, खड़ा होने के लिए आपका मैचेस या प्रैक्टिस के लिए कम से कम 1.5 घंटा से 2 घंटा आप खड़े हो सकते हैं लेन में आपका राइफल के साथ, विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ आपका बॉडी का। मतलब जैसे कि आपको लेन छोड़ के बाहर आना, इसको रोक के आप खड़े हो सकते हैं 2 घंटे तक। मुझे लगता है ये एक्सरसाइज कम से कम आप 15 दिन से 1 महीना करेंगे और उसके आगे प्रैक्टिस में रखेंगे। डेली सुबह उठ के, जिस दिन आप एक दिन के लिए, वीकली एक दिन के लिए आप इसको बंद रखिए, एक दिन का रेस्ट रखिए आपका बॉडी का, जिस दिन आपका प्रैक्टिस नहीं रहता है। बाकी डेली आप 20 मिनट से आधा घंटा इसके एक्सरसाइज के लिए देंगे तो आपको देखिएगा बहुत सारे आपको जो प्रॉब्लम होता है वो सब नहीं रहेगा। आइए देखते हैं कुछ एक्सरसाइज जो है। मैं शुरू करूँगा ऊपर से, जैसे कि आपका सर के तरफ से नीचे नीचे तरफ जाएंगे, पार्ट बाई पार्ट आपका बॉडी का जो एक्सरसाइज जैसे होगा करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए चलिए देखते। ये है सबसे पहले जो एक्सरसाइज वो है हमारे नेक शोल्डर। नेक और शोल्डर के लिए क्या है, सबसे पहला एक्सरसाइज आपको ऐसे होगा। यहाँ पे आपका बाएं हाथ ले लीजिए, फोटो में आपको शायद दाहिना हाथ लगे, बाएं हाथ ले लीजिए, सर से हाथ ठेलिए, हाथ से सर ठेलिए, ऐसे करके एक एक साइड में 5 टाइम। ये हो गया। सेम इसी हिसाब से आप सर से हाथ ठेलिए, हाथ से सर ठेलिए, ना सर आगे इधर उधर जाएगा, ना हाथ आपको इधर उधर जाएगा। ऐसे करके सेम आपको सामने से भी ऐसे करना है। ये है शोल्डर स्टैटिक एक्सरसाइज, जो आपको अगर शोल्डर सर्वाइकल अगर स्पॉन्डिलोसिस भी होगा तो ये भी आपको बहुत काम आएगा। और देखिएगा जब भी आप इधर, जब आपको खासकर ये राइफल शूटर के लिए है, जो आप ऐसे टर्न करते हैं आपका टारगेट की तरफ, तब देखिएगा इधर जो खिंचाई जो ऐसे होता है, जो पुल्स होता है, जो कस्ट होता है, ये धीरे धीरे नहीं रहेगा। ये हो गया। इसके बाद आपको जो है ये खड़े होकर ऐसे एक्सरसाइज करना होगा। ये देखिए ऐसे ऐसे आप खड़े हैं तो ये मेरा हाथ का पोजीशन देखिए, मैं ऐसे पीछे लेके ऐसे घुमा रहा और मेरा सर ऐसे जा रहा है, पीछे ऐसे ऐसे जा रहा है। फिर ऐसे कीजिए आप, इसे एक करते हुए और देखेंगे आप 10 बार कीजिए, 15 बार कीजिए, ये करके देखिए आपको ये इस पोर्शन का जो है बहुत रिलैक्स होगा, बहुत रिलैक्स होगा। और ये रिलैक्स है, ये जब आपको शूटिंग के लिए आप जब खड़े होते हैं तो कभी लगता है आपको कि थोड़ा खिंचाई आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ अच्छा ठीक पोजीशन में आपका ठीक प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो ये सब नहीं रहेगा। ये और आगे का एक्सरसाइज ऐसे है। दूसरा जो है वो भी आपको शोल्डर्स
और नेक इस पोर्शन के लिए काम आएंगे। ये है, आप एक बार ये मेरा हाथ का पोजीशन देखिए, ये आ रहा है, मैं इस तरफ देख रहा हूँ, ये आ रहा है, मैं इस तरफ देख रहा हूँ, ये मेरा आ रहा है, ऐसे देख रहा हूँ। ये भी आप फील कर सकते हैं कि इसमें आपको, फिर इधर मैं दिखाता हूँ, ये है आपका शोल्डर्स और नेक रिलैक्सेशन, ये भी हो गया। इसके आगे ये है, आप ऐसे हाथ ले लीजिए, ये लीजिए, ये लेके अब ऐसे कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, ये आपका हाथ स्ट्रेच होगा, ये स्ट्रेट होगा। तो इसमें क्या होगा, जब आप शूटिंग के दौरान आप आपका शोल्डर टर्न करेंगे, आपके सर टर्न करेंगे, तो इसमें जो खिंचाव है पहले से ही आप रिलैक्स कर लेंगे। फिर उसके आगे ठीक उसी के उल्टा ये लिया, फिर इस तरह वैसे किया, इसमें देखिएगा आपका ये रिलैक्स हो जाएगा। और जो ये रेसिस्टिंग जो एंड है, इससे भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपका शोल्डर का पेन चला जाएगा। ये लेके जितना हो सके आप स्ट्रेच अप कीजिए करके, पीछे की तरफ जाइए, ये लेके जाइए हाथ ऐसे करके, फिर ऐसे करके ये आ जाए, ये देखिए। ये भी 15-20 बार कितना भी आप करेंगे आपको ईजी होगा। ये लेके ये हो गया, इसके बाद आप वैसे भी कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे। ये है आपका जो शोल्डर से जो स्ट्रेचेस होता है, इसको आप खुद से स्ट्रेच करेंगे तो आगे ये जो स्ट्रेच होगा आपको इजी होगा। इसमें स्ट्रेचेस के लिए आपको पेनफुल ऐसा नहीं होगा। अब है आपको एक्सरसाइज और कुछ बताऊंगा जो आपको सबको ही मालूम है। हाँ, जैसे आप ये भी ऐसे करके कुछ सब एक्सरसाइज का टर्म्स तो मुझे ठीक से मालूम नहीं, लेकिन जो भी मैंने प्रैक्टिकली देखा मेरे लिए अच्छा है वो ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये देखिए, इसमें आप लोगों को थोड़ा ठीक रहेगा और आपको बॉडी पेन या तो आपको खड़ा होने के लिए, हिप लॉक करके खड़ा होने के लिए, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक्सरसाइज अगर 1 महीने तक कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे देखिएगा आप जब लेन में खड़े होते हैं तब आपको 2 घंटे तक आपको आराम से हिप लॉक करके खड़े हो जाए, राइफल उठा के, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई पेन होगा नहीं, कोई स्ट्रेचेस के लिए ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये इस मसल पुल हो गया, उस मसल पुल हो गया, या कुछ कारण जैसे वेव आ रहा है, ऐसे कुछ नहीं होगा। ये सब चला जाएगा धीरे धीरे। ये जब आप करेंगे आपका पैर जो है, जो फाइनली मुझे आपका मेरा कैमरा में शायद दिख नहीं रहा है, तो इसमें क्या है, आपको टो के ऊपर ही बैठना है और टो के ऊपर आपको हील ग्राउंड में टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा और भी कुछ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। एक से ये जगह देखिए ध्यान से, ये इस पोजीशन में आके मैं कैसे करूँ, ये इतना ये आगे बढ़ा दिया मेरा कमर पे, ऐसे करके ये मैं प्रेशर दे रहा हूँ। इसमें देखिएगा ये जैसे आप जो पैर पीछे है, जो पैर पीछे है, फिर से दिखा रहा हूँ, जो पैर पीछे है इस जगह पे आपको एक वेव्स जैसे पेनफुल खिंचाव पहले आएगा। ये आप जितना करेंगे, ये आपको, मैंने मेरा बायां पैर आगे रखा, दाहिना पैर पीछे है, देखिएगा मेरा दाहिना पैर पीछे,
और ज़मीन में टच भी नहीं हो रहा है। फिर ऐसे करके पुश करना है, ऐसे करके पुश करना है। इसमें क्या होगा, आपका बॉडी थोड़ा से पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो ये जो मेरा नी टच नहीं हुआ, नी अगर आप ज़मीन में टच कर देंगे तो आपको ये स्ट्रेच पूरा फुलफिल नहीं होगा जितना आपको ज़रूरत है। फिर सेम दूसरा पैर में मैंने अभी मेरा राइट पैर आगे कर लिया, राइट पैर आगे कर लिया और सेम उसी हालत से ये देखिए मेरा लेफ्ट लेग जो है ज़मीन में टच नहीं हो रहा है और मैं मेरा कमर से थोड़ा फॉल बैक कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम जितना स्ट्रेचेस है इस जगह पे आ जाएगा। फिर से मैं दिखाता हूँ, मैं आगे गया, मेरा लेफ्ट लेग लेफ्ट नी ज़मीन में टच नहीं हो रहा, मैं फॉल बैक कर रहा हूँ। ये है, ये करने से क्या है, जब आप शूटिंग लैंड में आपका लैंड में खड़े हैं, लैंड में खड़े होने के बाद हमारा क्या होता है, जब हमने ये पोजीशन ले लिया, पोजीशन लेके मेरा कंफर्टेबल पोजीशन ऐसे है, लेके फिर राइफल उठाएं, फिर हिप ब्लॉक किया, राइफल उठाएं, ऐसे लिया। उस टाइम में इस जगह पे कुछ वेव से ऐसे खिंचाव आता है। कभी कभी देखा जाता है कि मैंने शॉट लेने जा रहा हूँ, एकदम जस्ट प्री पुल ले लिया, फाइनल पुल के टाइम पे ऐसे आ रहा है, एक वेव्स आ गया, मेरा ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है, ये वेव्स आ गया, मेरा शॉट खड़ा, पूरा ठीक था लेकिन मेरा शॉट खराब हो गया। तो ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको दिखाया, ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा, धीरे धीरे आप कुछ दिन के बाद फील करेंगे आपको ये जो वेव्स का जो ऐसे इधर खींचा हुआ था इस जगह पे, ये बंद हो जाएगा, ये क्योंकि आपका बॉडी इसके लिए सीजन हो जाएगा। एक एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 10-15 टाइम्स भी, मतलब 20 टाइम्स कीजिए एक एक लेग के लिए, 10 टाइम्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे की है, आप जब हिप ब्लॉक करते हैं, हिप ब्लॉक करने के बाद फिर क्या होता है, इस जगह पे आपको थोड़ा ऐसे होना पड़ता है। तो जब ऐसे होते हैं तो आपको ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के लिए, इसको क्लियर रखने के लिए, इसका जो कोई वो ना तकलीफ है ना प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ऐसे आप खड़े हो गया, थोड़ा सा ऐसे करके आप इधर कीजिए, फिर इस तरफ ऐसे कीजिए, फिर इस तरफ ऐसे कीजिए। ये कोई जग देखे नहीं करना, धीरे से जाना है, ऐसे जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। ये कोई जग देके किसी में भी एक्सरसाइज नहीं करना। जग देके क्या है, हम ऑल ऑफ सडन उस मसल को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बाद में ऑल ऑफ सडन इसको छोड़ दे रहे हैं, ये हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। शूटर्स के लिए यही ठीक है कि स्लोली करें, मैक्सिमम स्ट्रेच करें, ताकि आपको शूटिंग के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान आप लेन में जब हो तब आपको ये सब चीज़ें आपको तकलीफ ना दे, आप पीसफुली बहुत अच्छी तरह से आपका शूटिंग कर सकते हैं। ये हो गया। अब ये है, मैं भी कुछ करता हूँ, ये मेरे लिए है, मैं खुद करता हूँ तो उसमें दिक्कत थोड़ा ठीक रहता है। ये ऐसे करके पूरा जितना जाता है फिर वापस लेके आए, फिर ऐसे करके ऐसे पूरा जितना जाता है ऐसे लेके आगे। ये है, इसमें भी क्या होता है, इधर से भी होता है कम, कमर से भी, लंबर सेक्शन से भी होता है। और कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं ताकि ये आप दोनों पैर जोड़ लिए, जोड़ के आपको धीरे धीरे नीचे जाना है। ये भी कोई कोई ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करके जाता है, नहीं ऐसे नहीं, स्लोली धीरे ऐसे करके जाना है, जाके जितना जा सकते हैं जाइए, फिर धीरे से ऊपर आ जाइए, फिर ठीक उसके उल्टा थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं, फिर इधर जितना भी जा सकते हैं
जाइए, जाने के बाद फिर आप उल्टा आ जाइए, थोड़ा सा ऐसे कीजिए, दोनों तरफ आप फील करेंगे आपका लंबर सेक्शन जो कमर के सेक्शन का है। कभी कभी थोड़ा ठक ठक आवाज़ भी होता है, मतलब कि आपको वो जो मसल्स हैं जो उसको स्ट्रेच होने के बाद जो रिलैक्स होता है, आपको ये जो ऐसा लग रहा है कि एक जगह पर रिलैक्स हो गया, ये आपको बहुत ज़रूरी है। इसके आगे है सेम राइट साइड बेंडिंग। राइट साइड बेंडिंग के लिए आप ऐसे कीजिए, दोनों पैर जुड़ा हुआ रहेगा, दोनों पैर मेरा इधर जुड़ा हुआ है, दोनों पैर जुड़ा हुआ है, ऐसे कीजिए। फिर उसके जस्ट उल्टा ऐसे कीजिए, जितना हो सके। मेरा बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए मुझे आप लोगों को शायद इससे भी ज़्यादा बेंडिंग हो सकता है। इसमें क्या है कि इस तरफ का जो है मैक्सिमम स्ट्रेच कर लिया, लेफ्ट साइड से भी मैक्सिमम स्ट्रेच कर लिए। अब है इसका जस्ट मैंने फ्रंट बेंडिंग किया है, तो अभी रियर बेंडिंग। रियर बेंडिंग के टाइम में पैर फैला हुआ रहेगा, पैर ऐसे इतना थोड़ा आपको बैलेंस के लिए जितना ज़रूरत है उतना फैला के ले लेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे पीछे गया और धीरे धीरे ऐसे सामने आ गया। इसमें भी आपको बहुत अच्छा काम आएगा, मतलब ये जो लंबर सेक्शन कमर की जगह पे जो है, ये इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा शूटिंग के दौरान। और कुछ एक्सरसाइज है मैंने देखा, ये आप नी फोल्ड करके आपको चेस्ट की तरफ जितना हो सके लेके आइए और लेफ्ट पैर के ऊपर बैलेंस रखें। अब मैं लेफ्ट पैर जब खींचेंगे तब राइट पैर के ऊपर बैलेंस जितना हो सकता है। देखिए ऐसे है, साइड फ्लिप, ये है, ये है, ये है, ये हो गया। फिर सेम उसी के उल्टा, मतलब जो भी आप जिस तरफ कोई एक्सरसाइज करेंगे उसको उल्टा एक्सरसाइज करना जोड़ा है, उस हिसाब से आप ये पैर पीछे ले लीजिए, ऐसे कीजिए। और ऐसे करने के टाइम पे आप कर सकते हैं कि आपका जो लेग आप ऐसे पीछे की तरफ खींच के उसका उल्टा हाथ थोड़ा ऐसे कीजिए और सर भी ऐसे रखिए, तो उसमें देखिए मैक्सिमम आपका शोल्डर से कमर तक सब कुछ ऐसे आपको रिलैक्स होगा, मसल स्ट्रेच भी होगा, बाद में छोड़ देंगे तो रिलैक्स भी हो जाएगा। देखिए मेरा बॉडी का स्टेबिलिटी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए कभी कभी मैंने आप करेंगे आपको भी स्टेबिलिटी नहीं होगा, कुछ दिन के अंदर देखिए आप स्टेबिलिटी और ज़्यादा बिल्डअप कर पाएंगे। इसमें ये हो गया, शोल्डर हो गया, लंबर सेक्शन हो गया, पैर का स्ट्रेच हो गया। अब जाके कुछ और एक्सरसाइज है जो आपको ग्राउंड में लेटे हुए आप कोई एक्सरसाइज मैट ले लेंगे, तो आपको ग्राउंड में लेटे हुए ऐसे करेंगे एक्सरसाइज, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। जैसे कि अब सभी लोग जानते ही हैं, फिर दिखा देता हूँ कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं। ये देखिए, अब ऐसे हैं, इस जगह से दोनों हाथ लेके इसमें क्या होगा, इसके भी जाएगा, इधर भी होगा, शोल्डर पे भी काम होगा। दोनों हाथ लेके जितना हमारा बेली का पोर्शन है बाहर की तरफ करना है, तो क्या ये ऐसे बाहर की तरफ जाएगा तो आपको ये स्ट्रेच होगा, और ये जो है ये आपको बहुत अच्छा काम आएगा। इसके बाद हो गया, आप कुछ ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जो आपको आपका हाथ का भी कुछ, शोल्डर का भी स्ट्रेंथ अप करेंगे, तो ऐसे होगा।
जब भी करना है मैट के ऊपर फ्लोर में कोई भी एक्सरसाइज जो आपको हाथ रख के या कुछ भी एक्सरसाइज के लिए आप ये योगा मैट ऐसे यूज़ कीजिए, वो आपके लिए इजी होगा। नहीं तो क्या है, ये जो मैंने ऐसे करके रखा है तो इसमें क्या होगा कि आपको फिंगर्स में डैमेज हो सकता है या तो ज़्यादा परेशानी होगा, पेनफुल होगा। इसमें पेनफुल नहीं होगा। ये हो गया। इसके बाद ये एक्सरसाइज है, ऐसे लेटे हैं तो आप कुछ सेकंड के लिए ऐसे लिफ्ट कीजिए। तीन चार सेकंड उठा के फिर छोड़ दीजिए। ये एक्सरसाइज आपको एक मिनट थोड़ा और ठीक से मैं दिखाता हूँ। देखिए दोनों हाथ के मैंने ये रखा है, ऐसे करके बॉडी को लिफ्ट अप करके पूरा बॉडी देखिए मेरा हवा में है, दोनों हाथ और दोनों पैर के ऊपर है। 3-4 सेकंड छोड़ होल्ड करके छोड़ दीजिए। ये भी आपको बहुत अच्छा काम आएगा। इसके आगे है, अब देखिए इस टाइम पे आपको थोड़ा लंबर सेक्शन कमर में थोड़ा पेनफुल हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, अब ये एक्सरसाइज कीजिए। तो आपको ये लंबर सेक्शन जो है कमर के सेक्शन में जो पेन है वो चला जाएगा। इसके आगे और भी एक है जो आपको कमर को पूरा रिलैक्स करने के लिए होगा। ये ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्सरसाइज देखिए, इसमें क्या है, आपको कमर का जो है थोड़ा दोनों तरफ थोड़ा इसको रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये देखिए मेरा सर की तरफ से मैंने जिस तरह घूमा, मेरा कमर से मेरा पैर उल्टा साइड में था। और जो है आप ऐसे रहेंगे, ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए भी बहुत काम आता है। और अब मैं जो लंबर सेक्शन में जो पेन होगा कमर में वो भी एक गिलास से होगा। ये सारे एक्सरसाइज है। और एक है जिनको थोड़ा एंकल में थोड़ा स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, तो एंकल वाला प्रॉब्लम ऐसा है कि आप देखिए एंकल का कुछ एक्सरसाइज है, रिस्टेंट बैंड से करें। ये रिस्टेंट बैंड से ये मैंने ऐसे ले लिया और ये मैं पकड़ के रखा हूँ। आगे करना है स्ट्रेच, धीरे धीरे छोड़ना है। आगे स्ट्रेच करना है, धीरे धीरे छोड़ना है। आगे करना है स्ट्रेच, धीरे धीरे छोड़ना है। इसके जितना प्रेशर देके धीरे धीरे लेके जाएंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। ये हो गया। अब इसी मैंने मेरे लेग पैर में कर लूँ, तो अभी इसको क्या करेंगे, ये राइट पैर से इसको मैंने इधर खींच लिया। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक से। हाँ, तो अभी इस जगह पे मुझे क्या करना है, ये देखिए फिर से मैं पोजीशन दिखा रहा हूँ। ऐसे मेरा हाथ से ऐसे पकड़ के रखा हूँ। ये मेरा राइट पैर के
बाहर से लेके गए और इधर लेट पे आकर इसको एंगेज करके रखें। अब यहाँ धीरे धीरे इसको लेट में लेके गया, फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। लेट में ऐसे लेके गया और धीरे धीरे ऐसे छोड़ दिया। इसको धीरे धीरे लेके गया, अब छोड़ दिया। ये हो गया इसका आउटर साइड का। अब इनर साइड का एक्सरसाइज के लिए भी ऐसे है, ये रखा हुआ है। अब मेरा ये राइट पैर से इसको मैंने इधर कर लिया। ये देखिए इसका पोजीशन ऐसे है, ये नीचे रख लिया। तो इसमें अब फिर मेरा वही लेग पैर है जो अभी आउटर के लिए मैं कर रहा था, आउट ऑफ माई बॉडी के लिए, ये इनर साइड के लिए कर रहा हूँ। ये देखिए ये धीरे धीरे ऐसे करके लेके जाइए, फिर वापस लेके धीरे धीरे ऐसे करके लेके जाइए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक साइड हो गया। ये दोनों पैर में ऐसे आप कर सकते हैं करके। अब देखिएगा इसमें बहुत सारे रिलैक्सेस होगा। आपको शूटिंग के दौरान जो प्रॉब्लम होता है, वहाँ खींचा होता है, वहाँ मसल पुल होता है, पेनफुल होता है, शूटिंग आपका प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद फिर आपको लेन से हट के लेन से नीचे नहीं आ पाते, ऐसे प्रॉब्लम होता है। ये मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प करेंगे और ये कम से कम 15 दिन से 1 महीने कंटिन्यू कीजिए। उसके आगे देखिए आपको डेली ऐसे लगेगा सुबह उठते ही मुझे ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, तब जाके देखिएगा मेरा 58 एज है अभी, मुझे सुबह उठते ही लगता है कि मेरा कमर में इतना दर्द है लंबर स्पॉन्डिलोसिस की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा आज। लेकिन एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करने के बाद देखिएगा फिर वो आपको कमर का एक्सरसाइज करने के बाद जो आपको जो भी मैंने एक्सरसाइज दिखाया, ये करने के बाद आपके पास जो पेनफुल जो था वो देखेंगे आपको महसूस भी नहीं हो रहा है, बल्कि आपको जिस टाइम आप लेन में खड़े होंगे, आपका राइफल लेके आपका प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम आपको बहुत अच्छा फील होगा, जिस फीलिंग से आपको लगेगा कि हाँ मेरा एक्सरसाइज करने का तो बहुत ज़रूरी है। और डेली कीजिए एक्सरसाइज, और हफ्ते में 1 दिन कम से कम ऑफ दीजिए। जिस दिन आपका प्रैक्टिस ऑफ है उस दिन एक्सरसाइज भी आप ऑफ रखिए, देखिए आपको बहुत अच्छा काम पाएगा। थैंक यू।